ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट क्या आप जानते हैं क्यों? बेसिकली किसी भी थॉट या एक्शन या किसी भी चीज़ को अपने मस्तिष्क में पर्याप्त रूप से स्थापित होने से पहले उसे दोहराने की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस से मेरा मतलब रेपिटेशन से है। दोहराव के साथ आदत आती है, और ये आदत आपको बना भी सकती है या बिगाड़ भी सकती है। यही कारण है कि बुरी आदतों से बचने के साथ साथ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स, थॉट्स या एक्शंस को दोहराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन क्षेत्रों में सक्सेस या फेलियर हमारी पसंद और हमारे एक्शंस के रेपिटेशंस का ही रिजल्ट है। बायोलॉजिकली इसका मतलब है हमारे विल पावर के थ्रू बनाया गया एक डोमिनेंट थॉट हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स को एक्टिवेट कर देता है। एक बार जब ये कनेक्शंस बन जाते हैं तो उसी सेम थॉट या एक्शन के रिपीटेशन से और अधिक करस्पॉन्डिंग कनेक्शंस स्टिमुलेट होते हैं। किसी थॉट को जितना ज़्यादा धारण किया जाता है, उस थॉट को याद रखना या एक्टिवेट करना उतना ही आसान होता है। फॉर इंस्टेंस, कोई नया स्किल सीखने के बारे में सोचें, जैसे डांसिंग या बॉक्सिंग या एक नई लैंग्वेज सीखना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो स्पेसिफिक चीज़ में महारत हासिल करने के लिए कुछ इंटरवल्स पर कई सारे दोहराव की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने ब्रेन में एक अच्छी आदत को नहीं डाल देते हैं, तब तक हमें जानबूझकर एक नए एक्शन को बार बार रिपीट करने का निर्णय लेना चाहिए, भले ही वह स्ट्रगल ही क्यों ना हो। और यही रिपीटेड एक्शंस हमारे मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के तरीके को रीस्ट्रक्चर करती है। हो सकता है कि हमें पता ना हो, लेकिन किसी चीज़ में वास्तव में अच्छा होने के लिए हमें उसे बार बार दोहराना होगा। इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेसेसरी पैटर्न्स को रिकॉर्ड करता है, और इसी से हमारे कार्यों में महारत हासिल करना आसान हो जाता है। मोहम्मद अली ने सही कहा था, It's the repetition of the affirmations that leads to belief, and once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen. मतलब ये affirmations की repetition है जो विश्वास की ओर ले जाती है, और एक बार जब वह विश्वास गहरा विश्वास बन जाता है तो चीज़ें घटित होने लगती हैं। You get what you repeat. जो आप दोहराते हैं वही आपको मिलता है। जब आप बेसिक थिंग्स को रिपीट करते हैं तो आप ना केवल अपने स्किल में बेस्ट बन जाते हैं, बल्कि आप खुद भी सर्वश्रेष्ठ बने रहते हैं। इसका कारण ये है कि यदि आप हर दिन कुछ करते हैं तो आप जल्द ही इसे सबकॉन्शियसली करना शुरू कर देंगे। आपको हमेशा बेसिक्स को रिपीट करने की ज़रूरत है, और इसको इम्प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है, वो है दोहराव यानी रेपिटेशन। कुछ चीज़ें तेज़ी से की जा सकती है, स्पेशली अगर आप मूल बातों को दोहराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार नहीं बल्कि कई बार वेट लिफ्टिंग करने से आप मजबूत बनते हैं। आपको इसे बार बार करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार लिखते रहना होगा। रेपिटेशन के बिना चीज़ों को भूलना ईजी एंड नेचुरल है। अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपका फ्लो खो जाएगा और आपको इसे शुरुआत से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। इसी रिपीटेशन की कुंजी से अफर्मेशंस को रिपीट करना इतना इफ़ेक्टिव माना जाता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों अपने विजन बोर्ड को बार बार देखना इतना पावरफुल है? अपने जैसे वाइब्स वाले लोगों के साथ घूमना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपके रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए कांस्टेंट कम्युनिकेशन क्यों आवश्यक है? इन प्रोसेस को एवरी डे रिपीट करने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। आप किसी चीज़ को केवल एक बार करने से ही एक्सपर्ट नहीं बनते, बल्कि बार बार उसका प्रैक्टिस करने से विशेषज्ञ बनते हैं। अंत में मैं अर्ल नाइटिंगेल के एक कोट से आज का वीडियो एंड करना चाहूँगी। Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day becomes a reality. Thank you friends. For more such informative videos, please subscribe to this channel. Stay happy and blessed. Take care and tata.